हेलो स्टूडेंट, हम लोग सरल रेखा पढ़ रहे हैं। उसमें मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आप पिछले सारे वीडियो देख लेंगे तो आपको सरल रेखा काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन टॉपिक। अब कुछ आगे के मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यदि कोई रेखा, क्वेश्चन है यदि कोई रेखा एक्स अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है तो रेखा की प्रवणता क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो आप कहेंगे सर m बराबर tan थीटा प्रवणता होती है। m बराबर tan थीटा प्रवणता होती है तो m बराबर tan 135 डिग्री। आपको 135 डिग्री का या तो मान पता होना चाहिए, या आप ये कह सकते हैं कि m इक्वल tan 90 + 45 ऐसे लिख सकते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 प्लस थीटा और tan 90 माइनस थीटा, तो प्लस जब दिया होता है तो माइनस का cot थीटा हो जाता है, माइनस का cot 45 हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं cot 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो रेखा की प्रवणता कितनी आ जाएगी, -1। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है तो उस रेखा की प्रवणता -1 होगी। क्लियर बेटाओ। और पिछली बार मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में टेबल भी बनवाई थी। 45 डिग्री का मान कितना होता है, 30 का कितना होता है, 60 का कितना होता है, ये सारी बातें क्लियर कराएंगे। अगला क्वेश्चन है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष के समांतर है तथा बिंदु 5-3 से होकर जाती है। क्वेश्चन है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष के समांतर है तथा बिंदु 5-3 से होकर जाती है। क्वेश्चन क्या है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। उस रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष के समांतर है, तथा बिंदु 5-3 से होकर जाती है। ठीक है ना। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष के समांतर है तथा बिंदु 5-3 से होकर जाती है। तो आप ये कहेंगे कि एक्स अक्ष के समांतर कोई भी रेखा होती है वो y बराबर +- k के फॉर्म होती है, y बराबर +k के फॉर्म। ये तो सभी लोग जानते हैं। इसका इक्वेशन हमने क्या दिया, फर्स्ट। कोई रेखा यदि एक्स अक्ष के समांतर है तो y = k फॉर्म में होती है, y = k फॉर्म में। अब ये रेखा 5-3 से पास होती है तो आप यहाँ पर y की वैल्यू -3 पुट करेंगे यहाँ पर, तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा, -3। तो ये -3 को जब हम यहाँ पुट कर देंगे तो y = -3 देन y + 3 = 0। ये रेखा का समीकरण आ गया। हमें क्या निकालना था, उस रेखा का समीकरण याद करो जो एक्स अक्ष के समांतर है तथा बिंदु 5-3 से होकर जाती है। क्लियर बेटाओ। अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जो एक्स अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के समांतर है तथा बिंदु 5, -6 से होगा। इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं वाई अक्ष के समांतर है तथा 5 - 6 से होकर गुजरती। ये क्वेश्चन दे दिया। तो
आप सभी लोग जानते हैं कि जो रेखा बाह्य अक्ष के समांतर होती है, कोई भी रेखा अगर बाह्य अक्ष के समांतर है तो बाह्य अक्ष के समांतर रेखा होती है x इक्वल के फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? x इक्वल के फॉर्म में। इसको इक्वेशन फर्स्ट का। अब यह रेखा 5 ऋण 6 से होकर जाती है, तो ये दोनों बिंदु हमेशा पुट करेंगे, तो यहाँ पर बाय तो है नहीं, तो x की वैल्यू कितना पुट करेंगे? 5। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 5 इक्वल टू के। अब k की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो x इक्वल 5 एंड x माइनस 5 इक्वल 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। उस रेखा का समीकरण जो बाह्य अक्ष के समांतर है तथा बिंदु 5 ऋण 6 से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष के समांतर है। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के समांतर है तथा -3,2 इकाई दूरी पर है, तथा -3,2 इकाई दूरी पर है। उस रेखा का समीकरण याद करो जो x अक्ष के समांतर है तथा -3,2 इकाई दूरी पर है। तो हम ये कहेंगे कि x अक्ष के समांतर रेखा, x अक्ष के समांतर रेखा y इक्वल के होती है। x अक्ष के समांतर रेखा y इक्वल के होती है। अब ये k क्या होती है? डिस्टेंस होती है। तो k इक्वल टू हमारे क्वेश्चन में -3/2 दिया है, तो y -3/2 इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 2y -3, 2y + 3 इक्वल 0। ये रेखा का समीकरण आ गया। उस रेखा का समीकरण जो x अक्ष के समांतर हैं तथा -3/2 डिस्टेंस पर है। अगला क्वेश्चन है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। लेकिन इससे पहले कुछ हम आपको समझा दें फार्मूला क्या यूज होगा अगले सवाल के लिए। तो हम फार्मूला लिख रहे हैं, देखिए कोई रेखा y इक्वल टू mx + c अगर फॉर्म में है, किसी रेखा को अगर हम इस फॉर्मेट चेंज करें y इक्वल mx + c, इस फॉर्म में अगर किसी रेखा को हम चेंज कर लेते हैं तो ये किसी रेखा की प्रवणता होती है और ये रेखा का बाह्य अक्ष से काटा गया अंतःखंड होता है। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। क्या समझिए आप कि ये रेखा की प्रवणता m, ये रेखा की प्रवणता m है और ये y अक्ष से काटा गया अंतःखंड है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा इस पर? कोई रेखा x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है तथा रेखा बाह्य अक्ष से 3 इकाई का अंतःखंड काटती है, 3 इकाई का अंतःखंड काटती है। कोई रेखा x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो y अक्ष से 3 इकाई का अंतःखंड काटती है। तो रेखा का समीकरण क्या होगा? तो रेखा का समीकरण क्या होगा? y बराबर mx + c, ये रेखा का समीकरण होता है। y इक्वल टू mx + c किसका समीकरण होता है? रेखा का समीकरण होता है। तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू m इक्वल टू tan थीटा माने tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितने आ जाएगी? tan 30 डिग्री की वैल्यू क्लियर बेटा? ये y इक्वल टू mx + c रेखा का समीकरण है। आप कह रहे हैं y इक्वल टू mx + c इक्वेशन ऑफ लाइन है।
यहाँ पर m इक्वल टू 1030, m इक्वल 1030, तो m इक्वल टू 1030 मीन्स 10 1/√3 और c इक्वल 3, तो y इक्वल m की वैल्यू 1/√3 इंटू x प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, तो √3 x 3√3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। या तो इस फॉर्मेट में दिया होगा आंसर, या इसको चेंज करके ऐसे दिया होगा x माइनस √3y 3√3 इक्वल 0, इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण इस फॉर्म। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से -3 इकाई का अंतःखंड काटती है तथा x अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बनाती है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से -3 इकाई का अंतःखंड काटती है तथा उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष से -3 इकाई का अंतःखंड काटती है, अंतःखंड काटती है तथा x अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। ये हमको क्वेश्चन है। y इक्वल mx प्लस c, क्लियर है। ऋण 3 इकाई का अंतःखंड काटती है और 135 डिग्री का कोण बनाती है, तो आप कहेंगे सर m इक्वल टू 110 135। अभी हमने क्वेश्चन किया था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी -1, और c इक्वल -3 है। क्या दिया है? c इक्वल -3। तो पेपर हम डायरेक्ट पुट करेंगे। y इक्वल m की वैल्यू -1 इंटू एक्स -3, तो प्लस x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल 0। ये रेखा का समीकरण आ गया। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से -3 इकाई का अंतःखंड काटती है और x अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि रेखा, एक आपको रेखा का समीकरण दिया है और उससे y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेखा की प्रवणता और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड। क्वेश्चन है रेखा 3x - 4y इक्वल टू 12 द्वारा x y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड तथा रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड तथा रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो आप इसको उस फॉर्मेट में चेंज करेंगे लाइन को। लाइन हमारे पास क्या है? 3x - 4y इक्वल 12, तो -4y - 3x प्लस 12, तो y इक्वल -3 अपॉन -4 12 अपॉन -4, तो y इक्वल टू यहाँ पर x रहेगा 3 अपॉन 4 इंटू एक्स प्लस 3।
तो यहाँ रेखा की प्रवणता हो जाएगी 3/4। 3/4 रेखा की प्रवणता हो जाएगी और ये माइनस का 3 रहेगा, ये -3 रहेगा। तो प्रवणता जब हम कहेंगे तो प्रवणता की जब तुलना करेंगे, प्रवणता या ग्रेडियंट m = 3/4 हो जाएगा। और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड c = -3 हो गए। y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड c = -3। कोई भी एक बात भी पूछ सकते हैं, ये भी क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि यदि बिंदु संरेख दिए हैं आप लोगों के लिए x - 1, 2, 1 और 4, 5, तो हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। यदि बिंदु, क्वेश्चन है यदि बिंदु x - 1, लास्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु x - 1, 2, 1 तथा 4, 5 संरेख हैं तो x का मान क्या होगा? x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। आप समझ रहे हैं? अगर आप लोगों के लिए 3 बिंदु दिए हो संरेख, फॉर एग्जाम्पल ABC बिंदु हैं, अगर ये संरेख हैं तो AB की जो प्रवणता होगी वही BC की प्रवणता होगी। क्या नियम है? अगर बिंदु संरेख दिए हैं तो AB के जो प्रवणता होगी वही हमारे पास BC की प्रवणता होगी। क्वेश्चन आ रहा समझ में? हमारे पास 3 बिंदु दिए हैं, जो AB की प्रवणता होगी वही BC की प्रवणता होगी। इसकी वैल्यू x - 1 है, B की वैल्यू 2, 1 है और C की वैल्यू 4, 5 है। ऐसे मान लें हम। अब हम AB की अगर प्रवणता फाइंड करते हैं तो x2 - x1, 1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 - -1 by 2 - y1, x2 - x1 by 2 - y1, x2 - x1 by 2 - y1, x2 - x1 by 2 - y1, ये 2 - x 4/2, 2 2 जा 4, 2 से आपका 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1/2 - x = 1। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 2 - x = 1, x = 2 - 1, देन x = 1। यदि बिंदु संरेख हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या दिए गए बिंदु क्या है? कोलिनियर है। संरेख का मतलब कोलिनियर है, एक ही रेखा पर है। तो हमने क्या किया? जब एक ही रेखा पर है तो इसकी प्रवणता फाइंड की AB की और वही BC की, दोनों को इक्वल रख दिया तो x2 - x1 y2 - y1, x2 - x1 y2 - y1 दोनों के ग्रेडियंट बराबर कर दिए। और ये वाला क्वेश्चन त्रिभुज के क्षेत्रफल मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा। जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ाएंगे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बेटाओ? तो बिंदु अगर संरेख हैं तो रेखाओं की प्रवणता बराबर रख के हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोग इनको नोट करते चलिए। स्ट्रेट लाइन पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, कंपटीशन में बाहर नहीं होगा, 101% ये बात है। और आगे भी मैं इस पर वीडियो लेके आऊँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए, और जो भी मैं कमेंट में क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ प्लीज़ बेटा उनके जवाब दिया करो। और आपको तभी ये टॉपिक तैयार होगा जब वीडियो क्रमांक आप 1 से देखना प्रारंभ करेंगे। क्रमांक 1 से भाग 1 से आप देखेंगे, लगातार इसके नोट्स बनाते चलेंगे और साथ साथ में फॉर्मूले लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे, तो आपको 101% समझ में आएगा। जो स्टूडेंट ये कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप फर्स्ट से देखिए और एक एक को समझते हुए नोट्स बनाइए। ठीक है? वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।